नमस्कार बच्चों। आज मैं 10th क्लास का टॉपिक सर्कल्स को कंटिन्यू करवाते हुए इसके एक्सरसाइज 10.2 करवाऊंगा। तो ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा मेरे 10.2 जो मैंने पिछले वीडियो में करवाई थी उससे रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्या कहा? पॉइंट क्यू से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई जो 24 सेंटीमीटर की है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंट। अब क्या कहा? जो पॉइंट क्यू से और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है हमारी 25 सेंट। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस बतानी क्या होगी। तो जरा देखिए, मैंने ये सर्कल लिया। अब सर्कल पे ये पॉइंट है क्यू। इस पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई सर्कल पे जिसका नाम दिया मैंने पी क्यू। एंड फ्रॉम पॉइंट क्यू से और सेंटर के बीच की डिस्टेंस है हमारी 25 सेंटीमीटर। हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ज़रा देखिए, अब यहाँ पर हमारी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ओ क्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ओपी निकालनी है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, जो होगी हमारे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज हमारे 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 25 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बेस हमारा 24 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है हमारा ओपी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस ओपी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ओपी स्क्वायर आ गया 625 माइनस 576, जो इक्वल आ जाएगा हमारा 49 के इक्वल। एंड ओपी आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारी रेडियस थी वो आ गई से, तो हेंस द रेडियस इज 7 सेंट। तो अब हमारा ऑप्शन है यहाँ ए, तो इसका ए आंसर होगा। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ शो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल 110 डिग्री। क्या कहा? ये जो फिगर है इसमें जो टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट दी हुई है are two tangent to a circle two tangent दी and with center O so that angle POQ equal। हाँ, ये दो जो टेंजेंट है सेंटर पे एंगल बना रही है 110 डिग्री। तो हमें बताना है एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो इन ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो जरा देखिए, यहाँ पर जो एंगल होगा हमारा पी ओ क्यू दिया 110 डिग्री का, एंड रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल ओ पी टी हो गया हमारा 90 डिग्री। इसी प्रकार जो ओ क्यू रेडियस है, ओ क्यू रेडियस टी क्यू टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ये रीजन लिख देंगे ओ पी परपेंडिकुलर टी पी। इसी प्रकार जो एंगल होगा ओ क्यू टी इक्वल 90 डिग्री, ओ क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी टी क्यू। देन आफ्टर वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके सभी एंगलों जोड़ूँ तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने लिखा एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल
ओ क्यू टी एंड प्लस एंगल क्यू टी या पी टी क्यू इक्वल क्या होगा 360। एंगल ओ पी टी ये एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू ये एंगल प्लस एंगल ओ क्यू टी ये एंगल एंड प्लस एंगल पी टी क्यू ये किसकी इक्वल 360। अब जो भी एंगल है, जैसे ओ पी टी की वैल्यू 90 डिग्री थी, पी ओ क्यू की वैल्यू 110 डिग्री है एंड ओ क्यू टी की वैल्यू थी हमारी 90 डिग्री, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 360। इन तीनों एंगलों का आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 360। तो एंगल पी टी क्यू आ गया 360 माइनस 290, ये आ गया 70 डिग्री। तो जो एंगल होगा हमारा पी टी क्यू वो 70 डिग्री का होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। क्या कहा, कोई दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, कोई पॉइंट पी से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर। जो ये टेंजेंट है एक दूसरी तरफ झुके हुए हैं एट 80 डिग्री, मतलब वो जो टेंजेंट है पॉइंट पी पे 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, हमें पी ओ ए एंगल फाइंड आउट, मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओ ए पी बी, इस क्वाड्रिलेटरल में हम एंगल फाइंड आउट करेंगे ए ओ बी। इस एंगल को फाइंड आउट करते हुए देन आफ्टर इस एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, इस क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में एंगल ओ ए पी इक्वल 90 डिग्री, ओ ए परपेंडिकुलर पी है। यहाँ जो ये रेडियस होगी टेंजेंट के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। देन आफ्टर एंगल ए पी बी इक्वल दिया हुआ है 80 डिग्री, ये गिवन है। एंड एंगल ओ बी पी ये 90 डिग्री, ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, रेडियस टेंजेंट क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी। देन जो एंगल ये होगा ए ओ बी क्या होगा 360 माइनस ये तीनों एंगल 90 प्लस 80 प्लस 90, तो ये होगा 360 माइनस 260 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। मतलब एंगल ओ ए ओ बी आ गया 100 डिग्री। और हमें एंगल फाइंड आउट करना था पी ओ ए, पी ओ ए, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो आप जरा देखिए, ये जो सेंटर और ये पॉइंट पी है, ये लाइन पी ओ इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। कैसे, तो उसके लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। देन आफ्टर हम कहेंगे कि ये जो पी ओ है इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल पी ओ ए हो जाएगा 100/2 दैट इज 50 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री। Then after question number 4, prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। क्या कहा, एक सर्कल के जो डायमीटर पर जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। मीन्स ये जो फिगर दिया हुआ है ए बी हमारा डायमीटर है, यहाँ ए बी जो डायमीटर है ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्स वाई एंड बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया पी क्यू। तो हमें इसमें प्रूव करना है एक्स वाई पैरेलल पी क्यू। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज ए डायमीटर एंड XY
and PQ are tangents to points A and B। क्या कहा, ए बी एक डायमीटर एंड एक्स वाई एंड पी की दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए और बी से। देन आफ्टर प्रूव, हमें इसमें प्रूव करना है एक्स वाई पैरेलल पी क्यू। जो एक्स वाई टेंजेंट है वो पी क्यू टेंजेंट के पैरेलल होगी। प्रूफ, अब जरा देखिए यहां पर मैं लिखूंगा ओ एंगल ओ ए एक्स, जो है ये एंगल होगा ओ ए एक्स, वो 90 डिग्री है। क्यों? जो रेडियस होती है ओ ए वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना। देन आफ्टर यहाँ जो एंगल होगा ओ बी क्यू, ये भी 90 डिग्री होगा। सेकेंड इक्वेशन हो गई। रीजन होगा ओ बी जो ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त हुआ एंगल ओ ए एक्स इक्वल एंगल ओ बी क्यू। ये एंगल ओ ए एक्स, ये जो एंगल है ओ बी क्यू के इक्वल आ गया, और ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो मैं लिखूं बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, so xy parallel to PB। then after question number fifth, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। क्या कहा, जो सेंटर से और टेंजेंट के ऊपर जो लाइन ड्रॉ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से ही पासिंग थ्रू करती है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, क्वेश्चन दिया हुआ है ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड ए टेंजेंट ए बी, और टेंजेंट ए बी दी हुई है, टच द सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट पी। देन आफ्टर प्रूव, क्या इसमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी एट पी passes through ओ। क्या कहा, जो ये हमारे परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट के ऊपर, जो सर्कल के सेंटर से पासिंग थ्रो कर रही है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, लेट करूंगा। सपोज जो ये ओपी है इज नॉट पासिंग थ्रो द सेंटर, ये जो लाइन है ओपी सेंटर से पासिंग थ्रू नहीं हो रही। देन अनोदर लाइन PX is passing through the center। क्या कहा, कोई ये जो ओपी है मैंने माना कि सेंटर से पासिंग थ्रू नहीं कर रही, तो कोई दूसरी लाइन है PX जो सेंटर से पासिंग थ्रू कर रही है। अब प्रूफ में क्वेश्चन में दिया था एंगल OPB इक्वल दिया था 90 डिग्री। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो एंगल OPB दिया हुआ है हमारा वो है 90 डिग्री के इक्वल। इसी प्रकार
जो एंगल, अब ये लाइन सेंटर से पासिंग थ्रू कर रही है, तो ये एंगल हो गया एंगल एक्स पी बी, दैट इज इक्वल टू 90, और ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो एंगल ओ पी बी इक्वल हो गया एंगल एक्स पी बी। इन दोनों इक्वेशन से ओ पी बी इक्वल आ गया एंगल एक्स पी बी के इक्वल। तो इससे जो रिजल्ट आया, आप फिगर्स में देखिए, एक्स पी बी वो एंगल छोटा है ओ पी बी से, तो ये मैं यहाँ लिखूँगा एंगल एक्स पी बी वो छोटा है एंगल ओ पी बी से। बट जो हमारा रिजल्ट आया एंगल एक्स पी बी इक्वल एंगल ओ पी बी, जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। ये पॉसिबल, देखिए ये जो एंगल है इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये जो एंगल एक्स पी बी है ओ पी बी का पार्ट है, उसका कुछ हिस्सा है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो मैं ये क्या हुआ, नॉट पॉसिबल। तो मैं कह सकता हूं इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन ओपी एंड एक्सपी, ये जो ओपी और एक्सपी है कंसाइड करेगी, जब ये लाइन ओपी और एक्सपी है एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करेगी तो ही ये पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कहूँगा जो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी एट पी passes through O, passes through O, O मीन सेंटर से। यही हमें प्रूव करना था।